आप देख सकते हैं ये महिंद्रा की स्कॉर्पियो है। कस्टमर का कहना है कि जब गाड़ी गर्म होती है, एसी ऑन करने पर गाड़ी गर्म होती है। तो इसको सही अभी कैसे डायग्नोस करते हैं अपन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। गाड़ी तो चालू कर दिया मैंने, अभी चालू कर रहा हूँ। एक गाड़ी चालू हो गई। अभी अपन एसी ऑन करते हैं। एसी ऑन करने के बाद हमको यहाँ पर टेम्परेचर दिख रहा है 26.1 25 ये कम हो रहा है। शुक्रिया। 22 कूलिंग कम है। कहने का मतलब ये था कि मेरे को अपना कूलिंग कम है, तो इसका जो कूलिंग कॉइल होता है वो चॉकअप हो जाने की वजह से, डस्ट की वजह से फ्लो जो है इतना नहीं आता। मगर यहाँ पर फॉल्ट जब मैं डायग्नोस करने पर अलग दिख रहा है। अभी देखते हैं मीटर मेरा क्या बताता है। 20 19 टेम्परेचर कहाँ तक जा रहा है पहले ये देख लेते हैं। सेल्सियस क्योंकि पहले काम हुआ था, लगता है उसका वो सही ढंग से काम नहीं हुआ, इसलिए कस्टमर ने अपने को डायग्नोस करने के लिए कहा गया है। अभी देखते हैं इसका प्रॉपरली कैसे किया जाता है, काम मेन फॉल्ट किधर है। गाड़ी गर्म होती है और ये टेम्परेचर हाई हो जाता है बोलते हैं एसी ऑन होने पर। अब वो तो कस्टमर का कहना है, मगर हमें उसको सही ढंग से कैसे डायग्नोस करना है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर टेम्परेचर जैसा अभी 3 है 4 है, जब एसी ऑन होता है तो टेम्परेचर बढ़ता है भले 1 पॉइंट। तो अब ये जो पॉइंट है वो अपने को वही चेक करना है कि कैसे इसको डायग्नोस करते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ, इसमें भी मालूम पड़ेगा। यहाँ पर 17.98 कूलिंग है। ऐसा नहीं कि कूलिंग नहीं है, मगर इतनी भी कूलिंग नहीं है जितनी मांगता है अपने को। कस्टमर का कहना है एसी चालू है अपना, बट गाड़ी जब हम एसी ऑन करके जाते हैं तो फिर वहाँ पर है ना गाड़ी गर्म होती है। तो ये जो बट चीज़ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रॉब्लम है ये जो बट है ना, वो प्रॉब्लम का ही है बट, तो वही प्रॉब्लम को हम फाइंड आउट करते हैं। अभी तक यहाँ पर टेम्परेचर अपना आ जाना मांगता था, नहीं हुआ। चलो अभी सिस्टम पहले हीट होना और कूलिंग होना वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हमने अंदर देख रहे हैं तो 17 पॉइंट पे आके रुका है, 16 पॉइंट पे आके रुका है ये। 16.5 16.3 16.1 यानी कि वो कूलिंग अभी इसका हमको यहाँ पर अभी तक आ जाना मांगता था 8.7 पॉइंट तक आना मांगता था। यहाँ कूलिंग नहीं है, सिस्टम परफेक्ट नहीं है। एसी ऑन करने पर एसी का सिस्टम सही नहीं चल रहा है। अब इसके काफ़ी सारे प्रॉब्लम दिखते हैं, जैसे कि सिम्टम्स कहा जाता है। कूलिंग कॉयल का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो अपन यहाँ पर सही ढंग से जो मेन फॉल्ट क्या है उसका वो देखने के लिए अभी कूलिंग कॉयल है, हो सकता है कि अपन बाहर जाके देखते हैं कि फैन का क्या हाल है, सिस्टम हीट हो रहा है या नहीं।
ये बाहर आ गए अपन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फ़ैन है ना, इसका सिस्टम इतना हीट हो गया है और फ़ैन चल नहीं रहा है यहाँ पर। ये एसी का फ़ैन है जो चल नहीं रहा है, इसका कारण ये है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं ये सॉकेट बराबर है। ये देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर है ना जला हुआ है। अपन उसको देख लेते हैं पहले। ये दिख रहा है, ये जला हुआ है। इसके वजह से यहाँ पर फ़ैन जब चालू ही नहीं रहता है तो सिस्टम चल रहा है, बट उसको कूलिंग कंडेंसर को ठंडा नहीं कर पा रहा है वो। ये यहाँ पर मिला है हमें एक फॉल्ट फ़ैन। और ये देखिए दिख रहा है जला हुआ है, यहाँ पर शॉर्ट हो गया वो। तो अपन इसको क्या करते हैं, सॉकेट मिलती नहीं है, फ़ैन के साथ मिलती है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से और यहाँ पर इसको है ना बाईपास करके अपन इसको पहले चेक कर लेते हैं। इसके बाद फ़ैन चलता है या नहीं वो देखते हैं। फ़ैन चलना बहुत ज़रूरी है, फ़ैन नहीं चलेगा तो फिर एसी का सिस्टम फेल है। और यहाँ पर जो इंजन का जो फ़ैन है, मैं इसके लिए है ना पहले ये खोलूँगा। पहले ये 4 बोल्ट होते हैं, ये पहले खोल के है ना इसकी स्पीड देखते हैं, क्योंकि इसका सिस्टम कैसा है। अपना इंजन का फ़ैन भी है ना, रेडिएटर फ़ैन, वो भी चेक करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि उससे जब गाड़ी गर्म होती है तो तब उसकी स्पीड कितनी है वो भी देखने का है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है रेडिएटर फ़ैन भी है ना उसका धीरे चल रहा है। ये खोलने के बाद मेरे को मालूम पड़ेगा। स्टेप बाय मैं ये खोलता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। अभी मैं फ़िलहाल पॉज कर देता हूँ ऐसे। ये देखिए मैंने खोल दिया है इसका सामने का। ये जो फ़ैन दिख रहा है आपको इंजन का, ये जो चल रहा है, ये इंजन का फ़ैन, इसकी स्पीड इतनी रहनी चाहिए कि वो इंजन की स्पीड देखिए। इसका क्लच गया हुआ है, फ़ैन के अंदर एक क्लच सिस्टम होता है वो गया हुआ है। अभी देखिए मैं है ना ये कैसा, मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे करना नहीं चाहिए टेक्नीशियन भाइयों को, ये सिर्फ मैं चेक करने के लिए कर रहा हूँ। ये इतनी इंजन की स्पीड में भी मैं उसको हाथ से रोकने की कोशिश कर रहा है। ये देखो रुक गया। ये देखिए ये इंजन की स्पीड में बहुत फास्ट रहता है, मगर इसको मैं हाथ से रोक रहा हूँ। ये देखिए, यानी कि ये इंजन चालू है, ये फ़ैन घूम नहीं रहा है। ये दिख रहा है आपको, इसकी स्पीड कम रहने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। एक फॉल्ट यहाँ पर मिल गया हमको। और ये एसी का जो फ़ैन है इसको हम पहले लगा के चेक कर लेते हैं, इसके बाद है ना स्टेप बाय स्टेप फिर से खोल के मैं बताता हूँ। ये एसी का फ़ैन सिस्टम जब गर्म हो जाता है तो यहाँ पर चालू होना मांगता है। ये फ़ैन आपको दिख नहीं रहा है, ये जो फ़ैन है एसी का फ़ैन है, और ये जो फ़ैन है रेडिएटर फ़ैन है, जो कि मैं अभी हाथ से बताया आपको। यहाँ पर है यही दिक्कत है गाड़ी के अंदर, बाकी का कुछ नहीं है। अभी देखते हैं अगर वो फ़ैन को तो अपने को रिप्लेस करना पड़ेगा। और रही बात एसी का फ़ैन, रिपेयर कर देंगे इसको, क्योंकि वहाँ शॉर्ट होने की वजह से हो गया वो। एसी चल रहा है, मगर सामने वाले को क्या लगता है एसी चल रहा है, अपना कुछ फॉल्ट नहीं, मगर दिक्कत आती है। अब यहाँ पर टेम्परेचर देखते हैं अपन क्या है। यहाँ पर टेम्परेचर अभी भी देखिए 13 आ रहा है, तो कैसा कूलिंग नहीं देगा। जितना कूलिंग मांगता है अपने को कूलिंग नहीं मिल रहा है। यहाँ पर देखिए इतना टाइम हो गया, कूलिंग हल्की सी है। यहाँ पर टेम्परेचर 13.5 सेल्सियस पे है। पहले ज़रा खोल के देख लेता हूँ, उसके बाद फिर मालूम पड़ेगा।